गाइस, स्वागत करते हैं किट्टू ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, दोपहर का टाइम हो गया है, सब लोग खाना पीना खा लिए हैं और आज मैंने अपने बालों में तेल लगा रखा है। मतलब मैंने नहीं लगाया है, हमारे पति देव ने लगाया है, क्योंकि रात में मैं एक सावधान इंडिया देख रही थी। वो सीरियल देख देख के ना मेरे दिमाग में चढ़ गया था, मतलब कि एक दिल से लग जाता है। मैंने देखा कि एक क्राइम पेट्रोल देख रहे थे ना रिसा, क्राइम पेट्रोल देख रहे थे। तो जैसे कि उसमें क्या था कि एक मोटी लड़की थी, ठीक है, एक मोटी लड़की थी जिससे कि उसके पापा मम्मी, उसका शादी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो प्रॉब्लम हो रही थी तो उससे उसकी शादी, मतलब इतने ज़्यादा जगह ढूंढे, कॉलेज जाती थी, स्कूल, मतलब वहाँ पे जॉब भी करती थी। तो जो भी उसको देखता था सब लोग उसको बहुत बोलते थे कि मोटी है मोटी है मोटी, सब लोग चिढ़ाते थे उसको ऐसा करके। तो उसमें से एक लड़का थोड़ा सा उसके, लेकिन वो प्रॉपर्टी वाली थी, मतलब पैसे वाली थी। तो कहीं ना कहीं से जैसे कि एक लड़का उसको पैसे के लिए उससे शादी कर लेता है, लालच में उससे शादी कर लेता है। फिर उसके बाद शादी करने के बाद उसको घर ले, पहले उसको लालच, स्टार्टिंग में प्यार व्यार करता है और उसके बाद उसको धीरे धीरे जब उसने बोला कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, तो बिजनेस बढ़ाने में मुझे पैसे की हेल्प, अपने पापा से 50 लाख रुपया मांग लो। तो 50 लाख रुपया बोले कि मैं अपने पापा से नहीं मांगूंगी, मेरे घर से इतने सारे ज्वेलरी, मतलब 2 डब्बा उसने ज्वेलरी दे दिया उसको रखने के लिए, देने के लिए कि हाँ ये ज्वेलरी है, आप पापा से नहीं मांगेंगे, आप ये ज्वेलरी ले लो, अगर आपको बढ़ाना है कम से कम इसका 25 लाख रुपया मिल जाएगा। तो क्या किया, ऐसे मतलब कहानी जब लंबी बताएंगे तो आप लोग भी सोचेंगे ऐसे ऐसे। तो अच्छा बता देते हैं कहानी आप लोगों को। तो 25 लाख रुपया उसने गहना मिलने पे हो गया। फिर उसके बाद उसके घर में नौकरानी रहती है, तुम देखो स्टोरी सुनोगे तो तुमको आंसू आ जाता है, वो लोग देखे होंगे इसी में। हाँ, तो वो ना उसके घर में नौकरानी रहती है। तो क्या करता है, जब उसने मना कर दिया अपने पापा से पैसा मांगने के लिए, तो उसने नौकरानी से बोला कि हाँ आओ, तुम ये पैसा लो, तुम्हारा इस महीने का तनख्वाह पूरा हो गया, अब से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तो लड़की का नाम ज्योति रहता है, तो उसकी वाइफ का। तो कहती है कि आपने क्यों इनको जाने दिया? तो बोले कि बेबी, अगर आपको पहले के लोग काम करते थे, इसीलिए सबका बॉडी मेंटेन रहता था, एक्टिव रहता था, मोटे नहीं होते थे, पतले होते थे। अगर तुम्हें भी पतला होना है तो तुम ऐसे ऐसे करोगी, पोछा लगाओगी, खाना बनाओगी, ये करोगी वो करोगी, तो ऐसे ऐसे तो उसके बाद पता है क्या, उसकी एक ननद रहती है, ननद के एक गर्लफ्रेंड रहती है, ननद की बॉयफ्रेंड रहता है। तो वो आता था उसको एक्सरसाइज कराने के लिए। तो लेकिन जबकि उसका बॉयफ्रेंड रहता है और इसका टीचर रहता है। तो उसके बाद वो आता है ना, उस दिन उसके घर में कोई नहीं रहता है और फिर उसके ऊपर थोड़ा गलत नजर से उसको देखने लगता है। तो उसकी सास आती है, ननद आती है, उसके ऊपर गलत नजर लगती है, तुम ऐसे तो लोग तलाक उलाक लेने की, फिर पैसा उसके पापा से, बहुत लंबी कहानी है गाइस, जाने दीजिए, बंदे बताएंगे। जैसे भी उसको पता चल जाता है कि हमारे पति देव ने हमारे पैसे से शादी किया है, तो उसने सुसाइड कर लिया। मैं सोची यार, दुनिया में सच में लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं, पैसा लोगों के लिए इतना जरूरी है कि कोई किसी का जान ले लेता है। और क्या अगर कोई मोटा है तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? बताओ, हम मोटे हैं तो क्या हमारे वैल्यू तुम नहीं करती हो? ऐसी कोई बात नहीं यार कि अगर मोटा है तो उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई भी नहीं। वही हम सोच रहे थे कि आज जो उसमें दिखाया है क्राइम पेट्रोल में ना, ये सच बात है, ये रियल है, ये सच्चाई है कि आज के जमाने में जो मोटा होता है उससे कोई दोस्ती नहीं करता, उससे कोई बात नहीं करता है, फटाक से बोल देता है तुम मोटी हो। जैसे कि आप, बहुत सारे लोग हैं ना, हम इंस्टा पे वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे बोलते हैं कि पहले मोटी हो, पहले ऐसी हो, पहले पतली होने की कोशिश करो, ये करो, खुद मोटे होंगे लेकिन दूसरे के बारे में। लेकिन मुझे इतना तकलीफ हुआ कि सच में जो ये दिखाया है ना वो सही बात है कि मोटापे की वजह से कोई किसी की पहचान नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करता है, दोस्त, शर्म आती है कि हम ऐसे हैं। आज के खुद के माँ बाप को भी शर्म आ जाने देती कि मेरी बेटी मोटी, कैसे शादी होगा, क्या होगा, ऐसे कम खाया करो, ये किया करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो चीज दिखता है ना सच में वो सही दिखता है। तो ये चीज सुन के ना मेरे दिमाग में इतना टेंशन हो गया था मोटापे को लेकर। जैसे कि मुझे भी बहुत लोग कमेंट भी करते हैं मोटे को लेकर के। तो हमें तो बताओ, हमें क्या कहेंगे, हमें बैलगाड़ी कहेंगे तब तो। लेकिन यही सब सोच ना, मेरे सर में इतना पेन हो रहा था कि हमारे पति देव खूब तेल रख के बोले कि तुम क्यों इतना सोच रही हो, जाने दो, मोटी हो तो क्या हुआ। मैं बोली मोटी है ठीक है, लेकिन यार जो उसमें दिखाया वो सच है। दुनिया में देखो शरीर कितना आता है। अब कोई बात नहीं, अब है जो इंसान वो सब खाते पीते घर के इंसान है हम लोग यार, जो मोटे हैं।
चलो सोनाक्षी सो जाओ, टाइम सो जाओ, आपका 3 बजे का टाइम है। क्योंकि स्कूल का उसका टाइम हो गया है कि 3 आज सोनाक्षी के स्कूल से बहुत कंप्लेन आता था तो वंदना दी आज सुबह ही सुबह गई। सारे बच्चे का आता है लेकिन मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बड़ी हो रही, बड़े क्लास में जा रही है, अभी ध्यान नहीं दे रही है, कल की बहुत। वंदना दी का ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगता है, ले लो। नहीं थैंक यू। और ईसा अभी नहाया नहीं है, आज मैं नहा रही थी, जानती हूँ इतना गर्म लग रहा था ना, मुझे नहाने का मन नहीं कर रहा था। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप सबको पता है कि हमारे जस्ट 10-15 घर के बगल में विनय भाई और शिफ्ट हो गए हैं, तो भगवान की देन रहेगी तो हम भी हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो टिकटॉक देखती रह गई, टिकटॉक वंदना, और इसके भैया भाभी ले लिए। कोई बात नहीं। तो गाइस मैं क्या कहने वाली थी कि अभी तो उनका बहुत कुछ होने वाला है, वो भी नया घर शिफ्ट है, घर में क्या लेंगे, भी मेरी मम्मी आएंगी, उसके बाद ऋषभ का बर्थडे भी है, जो आएगा आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद वैसे तो इनवाइट सबको किया गया है, और उसके बाद क्या बोलते हैं अभी उनका प्री बेबी शूट होगा, हम लोग अभी लोकेशन देखने चलेंगे कहाँ पे होगा कहाँ नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका प्री बेबी शूट कहाँ पे हम लोग कराएं, कोई अगर आप लोग के जानकारी में। वैसे तो जिया ने कराया था, दिल्ली में ही कराया था, तो मुझे लोकेशन अच्छा लगा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई किसी को पता होगा कि प्री बेबी शूट कराने का लोकेशन कहाँ पे कराऊँ, तो मैं उस लोकेशन हम लोग देखने जाएंगे, अच्छा लगेगा तो वहीं पे कराएंगे। और अभी गोद भराई होगा, मेरी मम्मी आएंगी तब गोद भराई होगा उनका, है ना, गोद भराई बोलते हैं ना गाइस, गोद भराई बोलते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं मम्मी कब आती हैं। मम्मी से हमने बोला कि मम्मी मेरी टीचर है, तो मम्मी से बोला कि आप जब आपका स्कूल बंद हो जाएगा तो आप चले आना यहाँ पे, तो हम लोग सब लोग मिल करके जो यहाँ हरेगा एंजॉय करेगा, जो वहाँ गाँव में रहेगा वो देखेगा। मतलब और सब लोग जो घर पे रहेंगे, तो यहाँ पे जितने लोग हम लोग पास, इसलिए तो पास में थे कि मम्मी भाभी को भी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग चले जाएंगे, आ जाएंगे, पास में रहेंगे, सही रहेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला रहेगा। और हम चाहते हैं कि बाबू आने से पहले बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारी खुशियाँ, जितने भी तकलीफ हो किसी को ना, सबकी तकलीफें दूर हो जाए जैसे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं आज तो कुछ मैं आज रेडी नहीं होंगी क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन भी चल रहा है सर की वजह से। सोनाक्षी आज का स्कूल कैसा गया आपका, मतलब जो आप पढ़ने गई, हाँ आज का दिन कैसा गया स्कूल का? सही क्या होता है? सही मतलब अच्छा गया। और मन लगा के पढ़ा लिखा करो, ठीक है। चलो सम्या लेटो, जाओ सम्या लेटो, मेरा चश्मा है ठीक है, बिस्तर से लगा के अच्छे से दे रही हो। देंगे नहीं, ऐसे चल रहा है, ठंडा लगेगा। चलो आँखें क्लोज, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। आईज क्लोज। वही हो गया। इंग्लिश नहीं आता, अरे तो नहीं आता है तो जरूरी नहीं है। तो गाइस ब्लॉग में रहेंगे, फिर कुछ देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस ऋषभ के पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे इनको दवा पिलाया जा रहा है ना ऋषभ? दवा है, समझने की कौन दवा लाकर रखी है पता नहीं है, कुछ तो आइडिया होगा, दिमाग होगा। और दवा था उस दिन यूट्यूब पे डालते ना, जो मुझे कल पिलाई थी, वो तो बुखार का है, मेफ्टाल पी। क्या हो रहा है ऋषभ? ये तो पीठ वाला है, मेफ्टाल पी। तो गाइस इसी बीच में देखिए इनका फोन आ गया है, जो कि इनका नया घर जो ली है वहां से बैठ के बात कर रही है। आज हम अपने ब्लॉग में बोल रहे थे ना कि अरे प्री बेबी शूट के लिए हम लोग लोकेशन चलेंगे देखने के लिए, कहाँ कराएंगी? नहीं तो हमने अपने फैमिली को अच्छा उनको ले जाओगे तो हमको नहीं ले जाओगे? मैंने बोला है लोगों से कि नहीं बोले, आपको केवल बोली हो। अरे नहीं, मैंने बोला है कि आप लोग जैसे कि अपने यूट्यूबर फैमिली से बोला है कि आप कोई अच्छा लोकेशन देखकर हमको बताइएगा कि हाँ कौन से लोकेशन पे कराएं। सोनाक्षी को डांटी है, पता नहीं किस लिए डांटी है, क्यों डांटी है जी? मुँह में क्या चबा रही है? वो मैं बोल रही थी ना, मैं आज ब्लॉग शूट कर रही थी कि अभी इनका प्री बेबी शूट होगा, गोद भराई होगा, तो हमारी फैमिली घर से बहुत सारे लोग आएंगे, तब ये सब होगा, तो बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो आप लोग जाकर के इनका भी ब्लॉग देखिएगा। इनको तो और देना चाहिए, ब्लॉग देखना चाहिए कोमल पिने ब्लॉग के चैनल पे। हाँ तो जाइए इनका ब्लॉग देखिए, नया घर भी ले लिए, शिफ्ट भी कर लिए, और क्या क्या लिए वो दिखाई नहीं, इनके ब्लॉग में आएगा।
अरे कोई बात नहीं है, हम तो कह रहे चली जाइए, वंदना दी हेल्प करने चली जाएंगी ना। वंदना दी तो बार बार जाती है, तुम भी चलिए, तुम्हारा नहीं फर्ज है क्या? मेरा फर्ज है, मैं कब कह रही मेरा फर्ज तो नहीं। जाओ, तुम तो अपने से भी नहीं सोचे, चलो चल देते, जाओ। क्या बात करती हो? जाओ देखे वीडियो बना के आओ, तब लोगों को पता किट्टू जाती है। अरे मैं जाऊंगी, ऐसी बात थोड़ी ये नहीं। जब पूरा सज जाए तब जाइए मजा ले। नहीं तो कम व्यूअर्स को पता है कि धीरे धीरे कोई चीज होता है। नहीं, देखो अभी हम जाएंगे वहाँ पे ब्लॉग शूट करेंगे, अभी उनको भी सब कुछ मजा उठा लेने दो, उनका बिखरा टूटा जैसे कुछ भी हम जाके शूट कर लेंगे तो फिर मजा अरे क्या इसमें कमेंट आ रहा है और कि उसके बाद मैं अगर चली भी नहीं, गई और नहीं, मैं गई और ब्लॉग भी नहीं शूट की तो फिर तो इसमें कमेंट आ रहा है बंदा नहीं जा रही है कोमल का हेल्प कराने, ये कराने वो कराने, कैसे क्या किसको किसको जवाब दें? तो अभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे, देखिए कहाँ जाते हैं इनका प्री बेबी शूट कराने। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम वहाँ पे भी मेरा फर्स्ट टाइम ही था। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे एज वेल, तो मैं बोली चलो भैया मैं चल देती हूँ, वरना फिर लोग मैं इसलिए नहीं बुला रही थी आप सबको। मैं सोची वीडियो कॉल पे जो बात की इससे अच्छा यहीं पे कर लेते हैं। तो बेबी आने से पहले ही मैं आ गई, वरना होने के बाद आती तो लोग बहुत ज्यादा मुझे गाली देते हैं। नहीं गाली क्यों देते, क्योंकि मैंने बुलाया नहीं था, क्योंकि हम अभी सेटअप नहीं किए थे अच्छे से, किचन वगैरह रूम वूम अलमारी। लेकिन काफी अच्छा तो लग रहा है सब कुछ। देखो फैला हुआ है, इधर दिखा दो, लोग तो वरना बोलेंगे झूठ बोल रही है, इसलिए मैं इसमें नहीं तो बुला बहुत रही थी। गर्म है। क्यों बंद करके रखी इसको मुंह? अरे तो इसलिए बंद कर रखे थे क्योंकि उसमें दोनों कहाँ आएगा, उसमें दोनों ऐसे नहीं नहीं आएगा, आ जाएगा। बर्तन हो रहा था। अच्छा अभी बेसिक वेसिक सही से नहीं लगा हुआ है। बेसिक ना था, बेसिक में क्या डाले थे वो लोग? वो फिनाइल गिर गया था बाथरूम वाला, वो गिर गया इसमें। बाथरूम क्लीनर इसमें गिर गया था ना, इसलिए ऐसा सब ब्लैक ब्लैक हो गया था। लेकिन इसमें बहुत गर्मी है, इसीलिए इसको बंद कर रखते हैं ना। तो गैस भी बहुत सारा फैला है, तो ये सब पे आएगा उनके ब्लॉग में, देखिएगा। अब ज्यादा हम नहीं दिखाएंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत अच्छा लगा कि अब मैं आके यहीं भी प्लानिंग करूंगी कहाँ पे हम लोग को जाना है, कहाँ नहीं जाना है, लोकेशन वगैरह सब पता चलेगा। और बहुत अच्छा लगा कि ये कि बेबी आने से पहले ही मैं आई नए घर मैं छत पे भी लेके चलती, लेकिन अभी तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।